तो हाँ जी, आपने मुझे 3 कुंडलियाँ भेजी हैं। उनमें से देखो जी, अभी मैं एक कुंडली बनाने लगा हूँ। वो कुंडली है इस लड़के की, रिथम लुथरा। ये इनकी डिटेल है और इनके हिसाब से, इसके हिसाब से इनकी कुंडली बनी है यहाँ पे मिथुन लगन की, और इनकी राशि है तुला राशि। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने देखो जी, तीनों के जो सवाल लिख के भेजे थे, लड़की को मैंने बोला था कि वो अभी विदेश में है, वो चलो सही है, लेकिन आपने बोला था जो लड़का है और इसकी जो माता है उसको दिक्कतें आ रही हैं, इनके ताया जी से दिक्कतें आ रही हैं, कोई ज़मीन जायदाद को लेकर दिक्कत आ रही है, और भी हेल्थ भी ख़राब हो रही है, ऐसे आपने लिख रखा है। पिता की इनकी डेथ हो चुकी इस लड़के की। तो इसकी अभी मैं पहले कुंडली देखूँगा, कुंडली है कैसी, कुंडली क्या कहती है, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं। और जैसे ही देखो जो आपने कुंडलियाँ मेरे से बनाई, मैंने आपको बताया है कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, और वो 12 ग्रह यहाँ पे एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये इस लड़की की कुंडली में पहला ग्रह है, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये है छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। अब देखो जी, 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि पहले घर से इस लड़के का जो स्वभाव है वो कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा इसका, इसकी हेल्थ कैसी रहेगी, सर कैसा होगा, मस्तक कैसा, ये पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर इसके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता, मकान, वाहन, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर, इस चौथे घर से देखेंगे। पाँचवा घर पढ़ाई का, बच्चों का, बुद्धि। छठे घर से शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर पत्नी का है। आठवें घर से उम्र। नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है, पिता का भी है। 11वां घर आमदनी, बड़े भाई बहन, लाभ, इच्छा पूर्ति। 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। मतलब हमने जो कुछ इस लड़के के बारे में देखना है वो घर देखना है, और घर का मालिक देखना है। अगर मान लो इसकी हमने पत्नी के बारे में जानना है, 7वां घर इसकी पत्नी का है, तो पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में नंबर लिखा है 9, 9 है धनु राशि, मालिक गुरु। तो पत्नी के घर का मालिक गुरु है, तो पत्नी के लिए गुरु को देखना पड़ेगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। तो अब देखो जी, आपको समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं, अब ये जो 9 ग्रह हैं, क्योंकि इसके कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। खासकर एक तो इसका मुझे बुध बहुत ज़्यादा खराब लगा है, क्योंकि नीच का बैठा है। ये जो ग्रह होते हैं, अगर नीच का बैठे हों, बड़े लेवल पे ख़राब फल देते हैं। तो पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है बुध, क्योंकि नीच का बैठा है। बाकी इसका चंद्रमा अच्छा है, सूर्य अच्छा है, शुक्र मंगल अच्छे हैं, गुरु अच्छा है। और यहाँ पे 12वें घर में राहु वैसे उच्च का, लेकिन घर अच्छा नहीं 12वां। और यहाँ पे शनि भी, ये मतलब राहु शनि भी थोड़ा सा दिक्कतें देंगे, क्योंकि घर अच्छे में नहीं बैठे और एक साथ बैठे हैं। जब भी राहु शनि के साथ बैठते हैं, एक दोष बनता है, श्रापित दोष इन्हें कहते हैं। अब ये जो 9 ग्रह हैं, अपना असर खासकर अपना जब इनकी दशा चलती है उस समय हमें ज़्यादा देते हैं। तो अभी इन ग्रहों में से इस लड़के के जीवन के ऊपर जो सबसे बड़ा असर है वो है शनि ग्रह का, क्योंकि शनि की इसकी चल रही है बड़ी महादशा। कब चली है? 16 में इसके ऊपर चली है, ख़त्म होगी जाके 2035 में। तो इसका मतलब ये है कि इस लड़के के लाइफ में अभी जो कुछ इसके साथ हो रहा है वो कारण कहीं ना कहीं शनि ग्रह है। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, वो है शुक्र की। ये 9वां महीना 23 में चली है और 26 में ख़त्म होगी अगले साल में, अभी 2 साल की पड़ी है। तो हमने क्या देखा कि इसके ऊपर सबसे बड़ा असर तो है शनि ग्रह का, और दूसरा असर इसके ऊपर है शुक्र ग्रह का, और एक तीसरा भी असर होता है। तीसरा असर वो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो जी, ये है इसकी डिटेल, और ये इसकी कुंडली है। और जैसे इसके ऊपर मैंने बोला बड़ी दशा शनि की, बड़ा असर तो इसके जीवन के ऊपर है शनि का, दूसरा असर है शुक्र का, और तीसरा असर देखो किसका है, वो है राहु ग्रह का। ये कब से चली है दशा? 20 तारीख 10वां महीना 24, पिछले मतलब 4 महीने हो, अब ये मार्च चल रहा है, 5 महीने हो चुके हैं। तो पिछले देखो जी 5 महीने से इसके ऊपर तीसरी जो दशा है वो राहु की चली हुई है। कब ख़त्म होगी? 11/4/25, अगले महीने में ख़त्म हो गया। अभी मतलब कम से कम अभी 15 दिन पड़े हैं। तो इस लड़के की मतलब देखो जी, आप चाहे इस लड़के को पूछ लो कि इस लड़के की पिछले 5 महीने से इस लड़के को काफ़ी दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें आ रही होंगी। कारण क्योंकि राहु की दशा भी चल रही है पिछले 5 महीने से, क्योंकि राहु ग्रह अच्छा ग्रह नहीं होता, ये दानव ग्रह है। जब भी इसकी दशा आती है दिक्कतें हज़ारों देता है। वैसे चलो मैंने बोला तीसरी दशा है, अभी ख़त्म हो जाएगी अगले महीने में, वही 15 दिन पड़े हैं। तो इस लड़के को 15 दिन के बाद काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि राहु की जब दशा ख़त्म होगी। और पिछले मैंने बोला 5 महीने हो चुके हैं। बाकी फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा विस्तार में समझाऊंगा, क्योंकि जैसे बड़ी दशा शनि की है, सवाल की शनि इस लड़के का अच्छा है या बुरा, जिसकी है बड़ी दशा। तो शनि यहाँ पे बैठा है 12वें घर में। मैंने आपको बोला है 12वें घर को अच्छा घर नहीं माना गया, क्योंकि इस घर से खराब चीज़ जैसे कि खर्चा हो गया, इस घर को वह भाव कहते हैं। मतलब वह मतलब हानि, इस घर में जो ग्रह बैठता है उस ग्रह की हानि होती है, या उस ग्रह की जो जिन जिन घरों का मालक है
उन चीज़ों की वो हानि कर देता है। बाहर में घर से और भी चीज़ें, दंड हो गया, दान दंड, हॉस्पिटल, यहाँ से विदेश यात्रा भी देखी जाती है, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। अब शनि देखो जी, एक तो बैठा है बारहवें घर में, इसकी वजह से इसको ज़रा अच्छा नहीं मानेगी। और दूसरा बुरी बात है कि साथ में राहु के जो बैठा है, ये ज़्यादा मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये दोष बन चुका है। जब भी राहु शनि के साथ बैठते हैं, जैसे मैंने बोला, श्रापी दोष बनता है। मतलब शनि इस लड़के को दिक्कतें पैदा करेगा। अब सवाल की दिक्कतें क्या देगा? एक तो देखो जी, जिन घरों का मालक है उन घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। जैसे शनि इस कुंडली में इस घर का मालक है, नौवें घर का। और ऐसा नहीं कि शनि, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा लड़की का शनि बिल्कुल ख़राब है, कई प्रकार के अच्छे फल देगा, क्योंकि त्रिकपा को स्वामी त्रिकोण में बैठा है और यहाँ पे शुक्र की राशि मित्र राशि, लेकिन फिर भी दिक्कत देगा। शनि इस घर का मालक है नौवें घर का। नौवें घर से इस लड़के का देखा जाएगा भाग्य। भाग्य कैसा होगा? नौवां घर, नौवें घर में 11 लिखा है, मार्ग शनि। नौवें घर से भाग्य भी देखा जाता है, और भी चीज़ें हैं, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, धर्म, ये पिता का भी घर होता है। अब भाग्य से इसका शनि है 12वां घर, मैंने बोला था व्यय हानि, मतलब भाग्य की व्यय हानि। शनि इसके भाग्य की हानि करेगा। भाग्य भंग योग बना एक तो ये, इसकी वजह से क्या होगा, इसका शनि इसका भाग्य साथ नहीं देगा, शनि ये दिखा रहा है। और इसको भाग्योदय करने के लिए काफ़ी लाइफ में दिक्कतें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, रुकावटें आएंगी। लेकिन भाग्य साथ कहाँ पे देगा? अगर ये विदेश में जाता है। क्यों? क्योंकि 12वां घर विदेश का भी है, भाग्य चलेगा उठ के विदेश के घर में। तो शनि दिखा रहा है कि अगर घर से ये लड़का घर से दूर जाता है, जो इसकी जन्मभूमि है वहाँ से दूर जाएगा, इसका भाग्य साथ देगा, शनि ये दिखा रहा है। और भी शनि 12वें घर बैठा है, दिक्कतें देगा। 12वां घर खर्चे का है, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, इसके खर्चे बढ़ाना, और भी दिक्कतें परेशानी आना, नींद में कमी। 12वां घर हॉस्पिटल का है, बीमार करना। और 3 दृष्टियाँ भी हैं। तीसरी दृष्टि पड़ेगी शनि की चौथे घर के, दूसरे घर के ऊपर। और दूसरा घर है धन का, परिवार का, वाणी। और यहाँ पे शत्रु राशि, शनि दूसरे घर की हानि ज़्यादा करेगा। दूसरा घर धन का है, शनि इसको धन को लेकर दिक्कतें ज़्यादा देगा। दूसरा घर परिवार का है, फैमिली का, फैमिली को लेकर दिक्कतें आती हैं, परिवार को लेकर दिक्कतें। और शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, रोगी बनाना, शत्रु बढ़ाना, और कई बार कर्जदार भी बनाना। वैसे शनि 10वीं दृष्टि से 9वें घर को देख रहा है, जो कि अपना घर है, और ये 8वें घर का मालिक है। अब उम्र के लिए अच्छा है, जैसे मैंने बोला शनि की शर्त है, अगर ये घर से दूर जाता है जन्मभूमि से, तो इसको फ़ायदा ज़्यादा होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं शास्त्रों में जो लिख रखा आपको मैं दिखा देता हूँ। इसका देखो जी, मिथुन लग्न है, शनि है 12वें घर में। जैसे कि यहाँ पे ये है मिथुन लग्न है, और शनि इसका बैठा है 12वें घर में। तो 12वें घर में यहाँ पे देखो ये लिख रखा है, 12वें भाव स्थित शनि जातकों को अधिक व्यय कराता है, खर्चा ज़्यादा होगा। उसका भाग्य जन्म स्थान से दूर ले जाने का यत्न करता है। यदि जातक जन्म स्थान छोड़ दे तो जातक का भाग्योदय होता है। उसे धन इकट्ठा करने में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, साथ ही कुटुंब का सुख कम होता है। इसके विपरीत कुटुंबीजन ही जातक के लिए नित्य नए संकट उपस्थित करते हैं। मतलब इसके जो परिवार वाले वही इसके आगे आएंगे, दुश्मन इसके बनेंगे, वो ये लिख रखा है। ऐसा जातक दीर्घायु हो तो उम्र वैसे लंबी होगी, अंतिम समय में भाग्यवान होकर मरता है। अर्थात मतलब जब इसकी डेथ होगी सभी इच्छाएं इसकी पूरी हो जाएंगी। ठीक है, शनि दिक्कतें जरूर देगा आगे स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इसका भाग्य साथ देना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पे मेन अब सवाल ये है कि भाई ऐसा ही लड़का क्या करे ताकि, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा बहुत बोला है जो चीज़ें बताई हैं, लेकिन फिर भी शनि के उपाय बहुत ज़रूरी हैं ताकि शनि इसका बिल्कुल अच्छा हो जाए। तो शनि के उपाय क्या हैं? और वैसे भी आपने जैसे बोला था इसका जो बड़ा ताया है, अगर ताया का अगर देखना है, जैसे पहला घर शरीर है, 10वां घर पिता का है, 10वें घर से 11वां घर, 10वां घर पिता, 10वें घर से 11वां घर या 8वां घर इसके पिता के बड़ा ताया, तो ये 8वां घर इसके ताए का है। अब 8वें घर में 10 लिखा मालिक शनि, तो ताए को भी रिप्रेजेंट कर रहा है शनि। मतलब लग रहा है जैसे इसकी दिक्कत आ रही वो, क्योंकि यहाँ पे देखो रिश्तेदार भी देखे जाते हैं कुंडली में, जो भी कुछ देखना है, अगर कोई ताया देखना है, चाचा देखना है, वो इसमें से पता चल जाता है। तो बस आपको मैं कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर ये शनि का उपाय करता है, जो ताए वाली दिक्कतें वो भी दूर होंगी, भाग्य साथ देगा। और भी लाइफ में जो दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, किस्मत साथ नहीं दे रही, मैं बोलूँगा हज़ारों फ़ायदे होंगे। तो शनि का जो पहला उपाय है, ये लड़का शनि के मंदिर जाना शुरू कर दे, सबसे पहला काम तो ये। और वहाँ पे अगर घर के आसपास मंदिर है और जाना जाए, दूर है तो शनिवार को जरूर जाया करे, और वहाँ पे जाके माथा टेक के आना है कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही है मेरे ऊपर बड़ी महादशा। मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ की जो भी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएं, प्लीज़ मेरा भाग्य साथ दे, मेरी किस्मत साथ दे, मतलब प्रार्थना करे अपनी जाके वहाँ पे। दूसरा उपाय इस लड़के ने जो करना है वो है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे। और ये पाठ इसने पढ़ना है, रोजाना पढ़ना है या इसको सुनना है। कब पढ़ना है? क्योंकि ये दिक्कत ज़्यादा आ रही तो मैं बोलूँगा सुबह भी पढ़ ले, शाम को भी पढ़ ले, दोनों टाइम ये पाठ पढ़ा करे या इसको ऑडियो लगा के सुना करे,
तीसरा उपाय है शनि की जो वस्तु हैं उनका दान किया करें। और ये दान अभी कुछ समय तक करना है, 2 महीने लगा लो, 4, 5, 6 महीने, मतलब जब तक दिक्कतें नहीं दूर हो जाती दान करना है, उसके बाद दान छोड़ देना है। तो 3 उपाय फिलहाल कर ले। वैसे और भी उपाय हैं, लेकिन देखो जी फिर हो सकता है ये ज़्यादा उपाय ना कर पाए, लेकिन एक उपाय मैं और बता देता हूँ। वो है, अगर ये लड़का हो सके शनिवार का व्रत रखे, कथा करे, आरती करे। अगर इसको व्रत रखना आता है रख ले, नहीं आता कोई बात नहीं। एक और उपाय है, वो है शनि जो है हनुमान जी के भक्तों को भी बुरे फल नहीं देता, तो ये हनुमान जी की हो जितना हो सकता है पूजा उपासना किया करे, इससे इसका राहु भी अच्छा हो जाएगा। तो शनि मंत्र ये तो है कंपलसरी, तो बेस्ट उपाय जरूर जाना है भाई। और शनि चालीसा का पाठ भी जरूर पढ़ना है या सुनना। पहले 2 उपाय तो लाजमी है, और शनि चालीसा का पाठ रोजाना पढ़ना है, और हो सके सुबह शाम दोनों टाइम पढ़े या एक टाइम जरूर पढ़ा करे या सुना करे। और दान देखो जी, शनि के दान में जैसे कि रोजाना कौवों को रोटी डाले, कुत्तों को रोटी डाले, खासकर काले कुत्ते को रोटी डाल दे, काली गाय को रोटी डाल दे, काली चींटियों को कोई काले तिल डाल दे, या और भी शनि के जो दान जैसे कि सरसों का तेल किसी ज़रूरतमंद को दान कर दे, काले उड़द की दाल का दान करते। वो शनि के दान की वीडियो ये लड़के को मैं आपको भेजूँगा, वो इनको दिखा देना वो क्या दान है, जो इसको दान सही लगता है वो कर दिया करे। काले कपड़े कम पहना करे। बाकी हनुमान जी के मंदिर भी जाए, उससे भी शनि अच्छा होगा। हनुमान जी के पाठ पढ़ा करे। ये तो वही शनि की बात। देखो अब साथ में जो राहु है, क्योंकि मैंने बोला था ये जो दोष है थोड़ा सा वो दिक्कतें पैदा कर रहा है। अब राहु भी देखो जी, वैसे तो यहाँ पर ये जो 2 है ये है राहु की उच्च राशि, 2 वृष राशि, राहु उच्च राशि है, लेकिन गड़बड़ क्या है, ये घर अच्छा नहीं। मतलब राहु 2 घरों में ज़रा खराब फल देता, 8वां घर और 12वां घर। अब राहु भी इस लड़के, जैसे मैंने आपको बोल ही दिया कि पिछले भाई इसके देखो ये लड़का चाहे नोट कर भी लेगा कि जब से इसकी दशा पिछली जो 3 महीने से पिछले 5 महीने से चली हुई है, तीसरी दशा अभी, क्योंकि बड़ी दशा तो शनि की है, दूसरी दशा शुक्र की और तीसरी दशा है राहु की। तो चाहे लड़का नोट कर भी लेके पिछले भाई 4-5 महीने से सच में इसको दिक्कतें ज़्यादा आ रही होंगी, क्योंकि कारण राहु की दशा चली हुई है, और राहु की दशा अभी अगले महीने में ख़त्म हो जाएगी। फिर भी राहु के उपाय जरूर करे। तो राहु के क्या उपाय हैं? राहु क्योंकि 12वें घर, ये जो दोनों जो साथ बैठे हैं काफ़ी दिक्कतें देंगे इसको, परेशानियाँ, चिंता, भाग दौड़, रुकावटें, हेल्थ ख़राब होना, दृष्टियाँ भी हैं। चौथे घर को देख रहा है, मकान को लेकर दिक्कतें आती हैं, वाहन ज़मीन जायदाद इन संबंधी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि राहु चौथे घर के ऊपर दृष्टि डाल रहा है। छठे घर को देख रहा है, नीच राशि, इस घर की तो हानि ज़्यादा होगी, रोगी बना देगा, हेल्थ भी ख़राब हो रही होगी पिछले 5 महीने से। शत्रु, छठा का शत्रु परेशान करना, और भी खर्चा भी कई बार बढ़ जाता है। 9वीं यहाँ पे 8वें घर का स्ट्रगल बढ़ता है। तो राहु के उपाय अब सवाल कि क्या ये लड़का करे। वैसे तो राहु की चलो दशा खत्म हो जाएगी, फिर भी पहला जो राहु का उपाय है वो है ये लड़का राहु का दान जरूर करे। और दान तो इसको मैं बोलूँगा करता रहे, अभी कुछ महीने जब तक दिक्कतें हैं दान करे जितना हो सकता है। कई प्रकार के दान है वो, जैसे कभी कंबल कर दिया, कभी कोयला कर दिया, कभी नारियल कर दिया, कुछ ना कुछ दान करता रहे। एक तो ये राहु का ये हो गया राहु। दूसरा है राहु जो है शिव जी का भक्त है, तो ये लड़का शिव जी की जितना हो सकता है पूजा उपासना करे, शिव जी के मंदिर जाए, शिव चालीसा पढ़े, ओम नमः शिवाय का जाप करे। और एक हनुमान जी, और जैसे मैंने आपको पहले बोला हनुमान जी इसके कई ग्रह अच्छे होंगे, शनि भी अच्छा होगा, राहु भी अच्छा होगा। और राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम पहना करे। और राहु 12वें घर में जब होता है तो ऐसे लोगों को रसोई में बैठ के भोजन करना चाहिए। इस लड़के को बोलूँगा कि जब भी खाना खाना है, अपनी रसोई जो आपका किचन है वहाँ पे बैठ के खाना खाना है। कम से कम 3 टाइम में 1-2 टाइम आप किचन में बैठ के खाना खाया करो। और राहु तो दोबारा रिपीट कर दूँ, राहु का दान जरूर करना है। दान करते समय राहु का मंत्र मन में बोलना है कि हे राहु देवता जी, आपका दान है वो मैं कर रहा हूँ। और जब शनि का दान करेगा, शनि का मंत्र मन में बोल के वो दान करना है। और शिव जी के पूजा उपासना करे, शिव जी के मंदिर जाए, अपनी प्रार्थना बोले वहाँ पे जाके। हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़े, शिव जी के जो पाठ है शिव चालीसा जिसमें मैंने बोला वो सुबह शाम पढ़े। तो हमने देखो जी क्या देखा कि इसके ऊपर इन ग्रहों में से सबसे बड़ी दशा किसकी है? शनि की, और वो मैंने आपको बता दिया है। दूसरी दशा शुक्र की है, और तीसरी दशा जो चल रही है वो राहु की है पिछले 5 महीने से। तो मतलब दिक्कतें समझ आ चुकी होगी आपको कहाँ पे आ रही हैं। वो ये राहु शनि दोनों दिक्कतें दे रहे हैं। अब इसका देखो जी, मैंने बोला था एक ग्रह जो सबसे ज़्यादा मुझे ख़राब लगा वो कौन सा है? ये बुध है। अब बुध को मैं थोड़ा सा कवर करूँगा। बुध इसका सबसे ज़्यादा ख़राब है, इसके भी उपाय बहुत ज़रूरी हैं। बुध क्यों ख़राब है? बुध देखो जी जहाँ बैठा वो है 10वां घर। 10वां घर पहले समझो किसका है? 10वां घर है इस लड़के के काम काज का है, पिता का भी है, सरकार, मान, प्रतिष्ठा, ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं। अब 10वें ये चीज़ें जो मैंने बोली हैं 10वें घर से देखेंगे, और 10वें घर में नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि, इसका मालक है गुरु। तो ये चीज़ें देखने के लिए हमें गुरु को भी देखना पड़ेगा। गुरु तो फिलहाल चलो अच्छा है, लेकिन 10वें घर में बैठे बुध और सूर्य को भी देखना पड़ेगा, और इस सूर्य भी यहाँ पे अच्छा है। अब बुध की पहले बात करें तो बुध देखो जी जहाँ बैठा है वो है 10वां घर।
और 10वें घर में जो 12 है वो है मीन राशि, जो कि बुध की है नीच राशि। तो बुध इसका खराब है क्योंकि ये नीच का होकर बैठा है। क्या खराब फल देगा, अब सवाल ये है। एक तो बुध देखो जी इस 10वें घर की बुरी तरह से करेगा हानि, और बुध इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर दिक्कत देगा। तो बुध एक तो इस कुंडली में इस घर का मालक है चौथे घर का। अब ये जो चौथा घर है, ये चौथा घर है इस लड़के की माता का घर है, इसके मकान का घर है। मतलब मकान इसका कैसा होगा, इसका वाहन कैसा होगा, इसके पास जो ज़मीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, इस चौथे घर को देखा जाएगा। और चौथे घर में क्या लिखा है, 6 है कन्या राशि। मालक कौन बना, बुध। तो चौथे घर की चीज़ें चौथे घर के मालक बुध से देखी जाएंगी, और वो भाई इसका खराब है, नीच का बैठ है। तो बुध इसके चौथे घर को लेकर दिक्कत देगा इसको। चौथा घर माता का घर है, तो माता घर का मतलब बुध नीच का बैठा है, माता संबंधी दिक्कतें आती हैं। चौथा घर मकान का है, मकान संबंधी दिक्कतें आती हैं। चौथा घर है भूमि ज़मीन जायदाद, उनको लेकर दिक्कतें आती हैं। चौथा घर नौकर चाकर को, उसको लेकर दिक्कतें आती हैं। और बुध इस कुंडली में पहले घर का भी मालक है, और पहला घर तो इस लड़के का खुद का घर है। मतलब ये लड़का जो खुद इसका जो शरीर है वो कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, इसका रंग रूप कैसा होगा, इसकी पर्सनैलिटी सर मस्तक कैसा होगा, पहला घर। और पहले घर में 3 लिखा है, मालक बुध। तो शरीर का मालक ही देखो नीच का बैठा है, क्या होगा, बुध इसके शरीर को ख़राब करेगा, इसकी हेल्थ को ख़राब कर देगा बहुत ज़्यादा। बुध की वजह से इसको हेल्थ को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। खासकर बुध के जो रोग हैं वो इसको होंगे, जैसे त्वचा संबंधी कोई रोग होना, चर्म रोग होना, या और भी बुध के जो रोग हैं इसको होंगे। और बुध तो हमने क्या देखा, एक तो बुध इसके चौथे घर का मालक है, चौथे घर को लेकर दिक्कत देगा। माता मकान वाहन संबंधी दिक्कत, मतलब माता संबंधी दिक्कतें का मतलब ये होता है जहाँ तो माता से बीमार, माता का बीमार होना, या माता से मनमुटाव होना, या माता को कोई कष्ट होना। और बुध पहले घर का मालक शरीर का मालक है, इसके शरीर को ख़राब करेगा, हेल्थ ख़राब कर देगा। लग्नेश भी है, लगन दोष भी बना है। और बुध जहाँ बैठा है 10वें घर में, 10वें घर को भी ख़राब करेगा, 10वें घर की तो हानि ज़्यादा होगी। और 10वां घर किसका है, काम काज, इसके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर पिता का, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी। सरकार का, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी इसका मिथुन लग्न है, बुध बैठा है 10वें घर में नीच का। तो यहाँ पढ़ लो, मिथुन लग्न है और लग्नेश बुध नीच राशि का 10 में होने पर पिता से परेशानी रहती है। मतलब पिता संबंधी कोई दिक्कत आती है, क्योंकि 10वां घर पिता का है। और राज संबंधी 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में भी बहुत दिक्कतें आती हैं। साझेदारी के व्यापार में भी उलझने में हानि होती है, सदैव घबराहट रहती है। और 10वां घर घुटने का है शरीर, घुटनों में भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और बुध की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी इसकी, जब भी कभी ये दशा चलेगी छोटी बड़ी, उस समय दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अब बुध की दशा कब आएगी, बड़ी महादशा तो आएगी 35 के बाद। बाकी देखो जी, अगर ये लड़का मतलब एक पेन कापी में लिख ले कि अगर ये बुध को सही करता है इसको क्या जीवन में फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा, इसका जो शरीर है वो अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, बीमारियों से बचेगा, कोई बीमारी नहीं लगेगी। जो लगन दोष बना वो भी दूर होगा, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। काम काज के लिए अच्छा है, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, माता के लिए अच्छा है, माता बीमार नहीं होगी, मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, ज़मीन जायदाद नौकर चाकर इनको लेकर अगर कोई दिक्कत आ रही वो नहीं आएगी। मतलब कई फ़ायदे हैं। तो बुध के क्या उपाय हैं, अब बुध के देखो जी जो उपाय हैं, पहला उपाय है ये लड़का बुध का मंत्र जाप किया करे, चाहे 1 माला कर ले, 2 कर ले, 3 कर ले, ये मंत्र इसने करना है। चाहे सुबह शाम दोनों टाइम करे या एक टाइम जरूर करे जब भी इसका टाइम लगे। दूसरा है बुध कवच का पाठ पढ़ा करे या इसको सुन लिया करे। तीसरा है बुध स्रोत का पाठ पढ़ ले। तो ये दोनों पाठ पढ़ने हैं इस लड़के ने या सुनने हैं। चौथा उपाय है बुध का दान बुधवार को किया करे, हरे रंग का दान लेके, हरे रंग की जो वस्तुएं हैं वो दान बुधवार को करना है। 5वां उपाय है बुध के देवता हैं गणेश जी, गणेश जी की पूजा उपासना करें। यहाँ पे देखो जी मैं फोर्स नहीं करूँगा इस लड़के को सभी उपाय करे, मंत्र तो जरूर करे, मंत्र चाहे 1 माला जरूर करे। और वैसे तो मैंने सुबह शाम बोला, लेकिन चाहे एक टाइम ही करे जरूर। मंत्र है ओम बम बुद्धाय नमः। दूसरा है बुध कवच स्रोत के पाठ बोले हैं, अगर ये लड़का पढ़ना आता है संस्कृत में पाठ पढ़ लिया करे, नहीं तो इनको सुन लिया करे। और यहाँ पे भी मैं फोर्स नहीं करूँगा, टाइम लगता है कर ले। वैसे तो कुछ जरूरी है, कोई और तो मैं इसको ज़्यादा उपाय नहीं बोलूँगा। अभी इसको मैं कोई गुरु का उपाय नहीं बोलूँगा, कोई मंगल के उपाय नहीं बोलने, कोई शुक्र के उपाय नहीं करने, कोई सूर्य चंद्रमा केतु के उपाय नहीं करने। बस इसको मैंने 3 ग्रहों के उपाय बोले हैं, जिसमें से पहला नंबर शनि का है, दूसरा राहु और तीसरा है बुध। तो तीनों के ये उपाय हैं। तो बुध के लिए मंत्र जरूर कर ले, कवच स्रोत के पाठ चाहे पढ़ लिया करे, चाहे इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। दान बुधवार को करना है हरे रंग का, वो वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। और गणेश जी जो कि बुध के देवता हैं, तो गणेश जी के मंदिर जा सकता है
या गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपति नमः, वो जाप करे सुबह शाम। हरे कपड़े कम पहना करे, हरे कपड़े भी कम पहने, नीले कपड़े कम पहने, काले कपड़े कम पहने। अब इसके देखो जी बाकी एक वर्ष दूसरे ग्रह भी जो है वो भी मैं कवर कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो 10वें घर में जो बुध है, बुध तो कर रहा है 10वें घर की हानि, कि काम काज में दिक्कत आएगी, पिता संबंधी दिक्कत आएगी, सरकारी कामों में दिक्कत आएगी। लेकिन खासकर ये दिक्कत भी ज़्यादा बुध की दशा में आएगी, जब भी कभी दशा चलेगी। और मैंने आपको क्या बोला, बड़ी महादशा आएगी 35 के बाद। अब सूर्य भी यहाँ पे बैठा है, और सूर्य फिलहाल सूर्य अच्छा है क्योंकि 10वें घर में सूर्य को मिलता है बल, यहाँ पे दिग्बली हो जाता है। और बैठा भी यहाँ पे गुरु की राशि है मित्र राशि, तो सूर्य तो इस लड़के का फिर भी चलो इसके लिए अच्छा है कि ये 10वें घर का अच्छा कर देगा। 10वें घर काम काज, सूर्य काम काज के लिए फिर भी अच्छा है, मतलब काम काज के लिए अच्छा है सूर्य, फिर भी पिता के लिए अच्छा है, सरकार मान प्रतिष्ठा। और सूर्य की दशा में चीज़ें बढ़ जाएंगी, जब भी कभी सूर्य की दशा होगी इसमें काम काज का सुख बढ़ेगा, सरकार से सुख मिलेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और सूर्य जिस घर का मालक है वो है तीसरे घर का, पराक्रम, पराक्रमी मेहनती साहसी बना देगा। अब देखो जी पहले घर में जो गुरु है, गुरु 2 घरों का मालक, एक तो गुरु का घर है ये सातवां घर है इस लड़के की पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी, 7वां घर, 7वें घर में 9 लिखा है, मालक गुरु। तो पत्नी के लिए गुरु को देखा जाए, गुरु बैठा पहले घर में, घर भी अच्छा है, केंद्र भाव है, और बैठा भी बुध की राशि में है, और 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है गुरु। गुरु पत्नी के लिए अच्छा है। और गुरु 10वें घर का मालक है, जहाँ पे 12 लिखा है मालक गुरु। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार। गुरु फिर भी इसके काम काज के लिए अच्छा है, सरकार, पिता, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और गुरु पहले घर का भी अच्छा कर, देखो जी पहला घर मैंने बोला था लड़के का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, और पहले घर का मालक बुध, वो तो हमें खराब लगा है कि हेल्थ खराब होगी, पर्सनैलिटी खराब होगी। और बुध नीच का बैठा, बुध बुद्धि का कारक होता है, बुद्धि भी ज़्यादा काम नहीं करती है ऐसे लोगों की। लेकिन पहले घर में जो गुरु है उसकी मेहरबानी की वजह से फिर भी गुरु पहले घर का अच्छा करेगा। गुरु के गुण इसमें लड़के में फिर भी पाए जाएंगे। जैसे गुरु धर्म का कारक है, ये लड़का धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, दानी होगा, विद्वान होगा, समझदार होगा, गुणी होगा, और धार्मिक विचारों वाला होगा। पत्नी, और अपने घर को देख रहा है, पत्नी के लिए अच्छा है। 5वीं दृष्टि 5वें घर के ऊपर, संतान, पढ़ाई के लिए अच्छा है। तो गुरु फिर भी अच्छा है। लेकिन देखो जी फिर भी वही बात है, दशा भी जरूरी होती है। हाँ अगर इसके ऊपर आज गुरु की दशा होती चलो ये समझ अच्छा होता, क्योंकि दशा के ग्रह हिसाब से ग्रह अपना असर ज़्यादा देते हैं। अब इसके बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे 5वां घर जो है ये है इसकी संतान का घर। संतान कैसी होगी, 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। और यहाँ पे भी फार्मूला है घर का मालक देखा जाए तो 5वें घर में 7 लिखा है, मालक शुक्र। एक तो शुक्र को देखना पड़ेगा, और 5वें घर में बैठे चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। और दृष्टि है गुरु की, वो तो इस घर का अच्छा घर है, गुरु की दृष्टि क्योंकि अच्छी होती है। अब चंद्रमा जो है यहाँ पे बैठा है शुक्र की राशि में, और चंद्रमा का जो अपना घर है वो है ये दूसरा घर। और दूसरा घर है लड़के के धन का, परिवार का, वाणी का। इसके अगर देखो जी धन जोड़ने के बारे में जानना है, परिवार के बारे में जानना है, वाणी देखनी है, दूसरा घर। और एक तो दूसरे घर में 4 लिखा है, मालक चंद्रमा भी देखना पड़ेगा। और दूसरे घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, शनि इस घर की कर रहा है हानि, क्योंकि ये चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन, मतलब इसके धन की हानि करेगा, परिवार संबंधी दिक्कतें। और दूसरे घर के ऊपर है दृष्टि मंगल की, और ये मंगल भी इस घर की बुरी तरह से हानि करेगा, क्योंकि नीच राशि है मंगल की, मतलब इसकी धन की हानि होती रहेगी, धन खर्च होता रहेगा इसका, परिवार संबंधी भी दिक्कतें आती हैं। कई बार वाणी भी कठोर होती है, गुस्सा भी बढ़ता है ऐसे लोगों का। अब दूसरे घर में मालक चंद्रमा बैठा है 5वें घर में, संतान घर में, धन का मालक है, धन, संतान। चंद्रमा ये दिखा रहे इस लड़के की संतान पैदा होने के बाद इसके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, खासकर लड़की संतान होने के बाद, क्योंकि चंद्रमा एक लेडीज़ ग्रह है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है इसके हो सकता है 1-2 पहले लड़कियाँ हो सकती हैं, और बाकी संतान होने के बाद इसकी मैंने जैसे बोला धन भी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। चंद्रमा शुक्र की राशि है, पढ़ाई बुद्धि के लिए अच्छा है, तो ये चलो ठीक है। अब बाकी इसके यहाँ पे 11वें घर में शुक्र मंगल की बात करूँ, शुक्र देखो जी मैंने बोला 5वें घर का मालक है, 11वां घर लाभ, संतान लाभ, संतान आमदनी, शुक्र अपने घर को देख रहा है। शुक्र भी दिखा रहा है कि इसकी संतान होने के बाद इसकी इनकम बढ़ेगी, लाभ होगा, इच्छाएं पूरी होंगी संतान होने के बाद, क्योंकि शुक्र इस घर का मालक है और 11वें घर में बैठा लाभ के घर में। अब इसी घर में मंगल बैठा है, सवाल कि मंगल अच्छा जब बोला रले मिले फल देगा। जो 11वां घर है इस घर में जो 1 लिखा है मालक इसका मंगल अपने घर में बैठा है। मंगल 11वें घर का तो अच्छा कर देगा, आमदनी लाभ दे देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। लेकिन मंगल दूसरे घर की जो हानि कर रहा है, नीच राशि, धन, मतलब इसका जो धन है वो खर्च जरूर होगा लाइफ में, धन जोड़ने में दिक्कत नहीं, धन तो काफ़ी कमाएगा लेकिन धन इसका जो है खर्च भी होगा बहुत ज़्यादा। और वो दशा भी डिपेंड करेगी, जैसे मान लो कभी मंगल की दशा होगी उसमें धन ज़्यादा खर्च होगा। और यहाँ पे 6ठे घर में केतु उच्च का बैठा है, वैसे चलो ये ठीक ठाक है। तो कुल मिला के देखो जी आपको जो मैंने समझाया है ये है कि सबसे मेन तो एक तो ये है कि दशा हमारे ऊपर जो चल रही है वो अच्छी होनी ज़रूरी होती है। और इसकी जो दशा भी चल रही शनि की है, और आपको मैं बता ही चुका वो 12वें घर में है, ऊपर से राहु के साथ बैठा है, दोष बना है। और जो तीसरी दशा चल रही है इसकी पिछले 5 महीने से वो भी राहु की है।
और बाकी इसका बुध वो काफ़ी ख़राब है। तो मतलब इसके लिए जो ज़रूरी उपाय एक तो राहु के, शनि के और बुध के। गुरु के पास ज़रूरत नहीं करने की, मंगल के पास नहीं करने, शुक्र के नहीं करने, चंद्रमा, केतु, सूर्य इनके नहीं करने। तो ये उपाय हैं इसके लड़के के लिए ज़रूरी हैं। यहाँ पे वैसे मैंने कम से कम उपाय लिखे हैं, वैसे इनके और भी काफ़ी उपाय हैं। जैसे कि अब शनि के लिए क्या करें, मंदिर तो जरूर जाना है। शनि चालीसा रात के समय, वैसे दोनों टाइम मैंने बोला, सुबह भी शाम को भी पढ़ा करे या सुना करे। और बाकी शनि का दान करे, शनि का हो सके व्रत कथा आरती आती वो रख ले, नहीं आता कोई बात नहीं। हनुमान जी के जो पाठ है सुबह शाम वो पढ़े। राहु का जितना हो सकता है दान करे, राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करे, हनुमान जी की पूजा उपासना करे। बुध का मंत्र सुबह शाम करे, अगर टाइम लगे बुध कवच स्रोत के पाठ भी सुबह शाम पढ़ सकता है या इनको सुना करे। दान करे बुधवार को बुध देवता का, और गणेश जी की पूजा उपासना करे। बाकी देखो जी, अभी इसकी जो दशा राहु की है वो अगले महीने में ख़त्म होगी 11 तारीख को। उसके बाद भी जो इसकी दिक्कतें अभी आ रही हैं, जो आपने बोला है लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या हेल्थ ख़राब हो रही है, वो दिक्कतें काफ़ी दूर हो जाएंगी। क्योंकि मैं फिर बोलूँगा राहु की वजह से इसकी दिक्कतें ज़्यादा आ रही होंगी। क्योंकि मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी, मेरे पास जो केस आते हैं वो राहु वाले ज़्यादा होते हैं। जब भी राहु दशा आती है दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जितनी भी ख़राब चीज़ें उनका कारक होता है, ये रुकावटों का कारक है, स्ट्रगल का कारक है, बीमारियों का कारक है, और भी ऐसे बीमारियों का कारक, मतलब काफ़ी ख़राब चीज़ों का कारक है राहु। तो नीले काले कपड़े कम पहने, हरे कपड़े कम पहने, और राहु शनि बुध इनके दान करें। और बाकी देखो जी, इसकी कुंडली के हिसाब से अगर ये लड़का घर से दूर जाता है तो इसका भाग्य ज़रा साथ देगा। तो इसको मैं बोलूँगा कि आप भाई घर से जितना ज़्यादा दूर जाओगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो इसको घर से दूर जाना चाहिए, इसकी किस्मत ज़्यादा साथ देगी। बाकी कुंडली के हिसाब से विवाह होने के बाद भी इसको फ़ायदा होगा, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा इसकी संतान होने के बाद भी होगा। जब इसके बच्चे पैदा होंगे उसके बाद भी इसकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा।